जानते हैं संत मत किसे कहते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसकी साधारण सी व्याख्या है, संत मत, जो संत का मत हो वही हमको पालन करना है। जो संत कह दिए, जो गुरु जी ने मुझे आदेश कर दिया, बस वही सब कुछ है। गुरु भक्ति इसी को कहते हैं, गुरु आदेश में रहना, मनमुखी नहीं होना, अपने मन की बात को नहीं करना, गुरु की बात को सिर माथे रखना और 24 घंटा अपने सर के ऊपर गुरु महाराज को सिर माथे रखिए और आप किसी भी कार्य में जाएं, आपको लाभकारी होगा। गुरु महाराज ने बताए, महाराज जी ने बताया कि देखो, गुरु पूजन के कार्यक्रम में बहुत से प्रेमी जयपुर में नहीं आ सके और किसी भी पूजन का, वैसे खास करके तो यह गुरु पूजन के कार्यक्रम में बताया कि गुरु पूजन के कार्यक्रम में स्थान पर आकर प्रसाद ग्रहण करने का एक महत्व अलग होता है। तो गुरु महाराज ने अपनी पावर शक्ति से उन्होंने आदेश कर दिया कि देखो बच्चों, बहुत से प्रेमी नहीं आए हैं, रुपए के अभाव में, धन के अभाव में, काम के अभाव में, समय अभाव में, बीमारी की वजह से वो नहीं आ सके। तो उनके लिए तुम लोग ऐसा करो, जाकर जगह जगह पर, गांव गांव में, हर घर में जाकर गुरु महाराज के कार्यक्रम को, गुरु पूजन का कार्यक्रम करो। यह कार्यक्रम उसी जगह पर किया जा रहा है जहाँ पर अपने गुरु भाई हैं। आस पास के सभी प्रेमियों को बुलाया जा रहा है, संसारिक को भी बुलाया जा रहा है। जो लोग आ जाते हैं गुरु महाराज की दौलत को ले लेते हैं, गुरु महाराज की कृपा को समझ लेते हैं। और जो गुरु महाराज ने बताया कि इस पूजन का एक विधान भी बना दिया कि देखो, कम से कम 3 प्रार्थना और 15 मिनट का नाम ध्वनि, आधे घंटे का ध्यान और आधे घंटे का भजन, ये करीब 1.5 घंटे का हो जाता है। और कम से कम आधा घंटा 45 मिनट कुछ सुना देना है। सुनाना क्या है, उसके लिए भी उन्होंने नियम बना दिए। सुनाना है गुरु पूजन के संबंध में, मौजूदा स्थिति के विषय में, और जो आज मौजूदा सदगुरु कार्य कर रहे हैं उनकी विशेषताएं को बता देना, और नाम ध्वनि का क्या महत्व होता है। आज हम लोग के इस बीच में एक व्यक्ति नए आए हुए हैं, नए आप ही हैं खाली, और कोई नया है? सभी पुराने हैं। तो एक नए आए हुए हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से बता दी जा रही है। ये जो गुरु पूजन का कार्यक्रम है, ये गुरु पूजन का जो प्रसाद मिलेगा, ये प्रसाद ऐसा वैसा प्रसाद नहीं है। ये प्रसाद वो प्रसाद है, वो परम पिता परमेश्वर की दी हुई दया, दुआ और प्रसाद है कि जिस वक्त 12 बजे रात में, 12 बजे दिन में आपको कोई दवा दुआ डॉक्टर नहीं मिलता हो, उस वक्त बाबा जी का नाम लेकर के, जय गुरुदेव का नाम लेकर के उस बच्चे के या व्यक्ति के कान में कहकर इस प्रसाद को दूध दाना उसके मुंह में डाल दीजिए, देखिए उसकी जान की रक्षा हो जाएगी, उसको लाभ होने लगेगा, उसको लाभ होने लगेगा। उसको फिर दूसरे दिन आप जाके डॉक्टर वैसे दिखा दो, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है। उन्होंने, गुरु महाराज ने ये भी बताया कि देखो बच्चों, आज के डेट में घर घर में लड़ाई झगड़ा, बरकत चला गया है, बरकत कहीं रह नहीं गया है। मर्द मेहरारू सब कोई कमा रहा है, हस्बैंड वाइफ सब कमा रहे हैं, रात दिन खटनी हो रही है, घर में लाले पड़े हुए हैं और पैसे के लिए तंगी हालत है, कार्यक्रम में कोई बरकत नहीं हो रही है, बिजनेस फेल करने के कगार पर चल रहा है, लोग बीमारी से तबाह हैं। इसके लिए एक सस्ता दवा उन्होंने भेज दिया, इसके लिए सस्ता दवा भेजा। कहने पर आप लोग देखिए, ये शरीर और ये मुख मेरा चल रहा है, लेकिन ये सारी बातें ये गुरु महाराज की बात है, ये महाराज जी की बात मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ मैं एक डाकिया के रूप में, एक पोस्टमैन के रूप में आप लोगों को सुना दे रहा हूं। मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरा कोई कीमत नहीं है। हम तो आप लोगों के बीच के बच्चे हैं और आप लोगों के
साथी रहने वाले, खेलने कूदने वाले हैं, तो आप लोग बाबा जी को बात मानकर और इस कार्यक्रम में लग जाएं। बाबा जी ने बता दिए कि देखो सस्ता सुविधा कौन सा दवा है। दवा यह है कि सुबह में जब भी सोकर उठो तो कम से कम 10 मिनट ध्यान रख करके नाम धुनी बोलना है। नाम धुनी कैसे बोलना है? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, बस ऐसे ही बोलना है। कितने तक? घड़ी देख करके 10 मिनट 15 मिनट जितना पार लगे। अपने बाल बीवी बच्चे जो साथ में बैठ जाएं तो एक आदमी आगे बोले, बाकी बच्चे साथ में बोले। अगर नहीं समझ में आता है तो सब एक ही साथ बोल लो। भगवान का नाम लेना है, परमात्मा का नाम लेना है। ये वो परमात्मा का नाम हम लोग लेते हैं जो परम पिता परमेश्वर पूरी सृष्टि की रचना को चला रहे हैं, सबका देख रेख करते हैं। यहाँ हाजिर नाजिर है, शब्द रूप में महाराज जी यहाँ मौजूद है, गुरु महाराज यहाँ मौजूद है, हमारी और आपकी वो देख रेख कर रहे हैं। आज उनकी कृपा है कि हम कुछ कह रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, हम आप लोगों का दर्शन कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी मेहर है। तो हम लोग इस जब भी नाम धुन सुबह में बोले, रात में सोने से पहले नाम धुन बोले, उस समय अपनी बीमारी तकलीफ लेकर के बैठ जाए। देखिए हम लोगों के पास तो हम लोग चूंकि 84 भ्रमण करके आए हैं, 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद मनुष्य शरीर से पहले अंतिम योनि मिलता है गाय और बैल। आज जो आप लोगों को नजर में गाय और बैल दिखाई दे रही है, वो जब शरीर छोड़ेंगे तो स्वतः मनुष्य शरीर में आ जाते हैं, वो अंतिम योनि है। इसीलिए गौ माता को हम लोग गौ माता मानते हैं और बैल को पिता रूप देते हैं। हमको वो खेत में हल चलाने का काम करते हैं, वो जो अनाज उपजाते हैं उससे हम लोग का सेहत बनता है और हम लोग का भोजन चलता है, हम लोग का जीवन चलता है। गौ माता अपने बच्चे के दूध से काट कर हम लोग को दूध दे देती है, जिससे हम लोग ताकतवर और बलवान होते हैं। इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कह दे कि गौ माता का दूध हमने नहीं पिया है? कोई नहीं कह सकता है। लेकिन सारे लोग मिलकर आज गौ माता की हत्या कराने पर तुले हुए हैं। क्या गौ माता की हत्या होनी चाहिए? गौ हमारी माता है। लेकिन मैं राजनीतिक बात नहीं करता हूं, लेकिन बाबा जी का एक कहना है कि सुनो, इस पृथ्वी पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक न कोई मांस का दुकान होगा, न शराब की दुकान होगी। ये एक दिन बंद होना है और बहुत जल्द बंद होने वाला है। आज हम आप लोग को बताते हैं कि विदेशों में जाकर देखें, वहां पर जैसे पानी का बाढ़, आज पानी का बाढ़ हम लोग देख रहे हैं कि तिलपा चौक के पास है। सुबह में देखते हैं कि ये गांधी चौक तक पहुंच गया। इतनी तेजी से इसी धरा प्रवाह से लोग शाकाहारी अपना रहे हैं। हमारे देश का कल्चर विदेश वाले अपना रहे हैं और हम लोग भूलते जा रहे हैं। ये कहां तक न्याय संगत है? हम लोग धोती कुर्ता बोल रहे हैं, वो लोग धोती कुर्ता पहनना शुरू कर दिए हैं, वो लोग घंटी डोलाना शुरू कर दिए हैं, वो लोग बाबा जी का नाम लेकर शाकाहार अपना लिए, वो लोग जगह जगह पर गरीबों को भोजन अनाज को बांटना शुरू कर दिए हैं। बाबा जी बताएं कि अगर बाबा जी गुरु महाराज को आप कुछ भी देते हैं, उसका 10 गुना बढ़ाकर आपको दे देते हैं।
अगर आप 2 रुपया देते हैं उनको गुरु महाराज को, तो 2 रुपया का 10 गुना, 10 दूनी का 20 रुपया हुआ। 20 रुपया आपको देंगे, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है जी, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। इसी पर एक कहानी आप लोग को सुना देते हैं। एक गुरु महाराज का शिष्य था, वो शिष्य बड़ा ही नेक और बड़े सच्चे दिल वाला व्यक्ति था। जिसका लौ लग जाता है उसमें, उसके अंदर से, उसके मुख से जैसे रस टपकता हो, कोई शब्द बोलेगा आकर्षित करेगा, उसके दृष्टि में, उसके चेहरा पर काफी नम्रता होगी, वो आध्यात्मिक हो जाता है। जिसका लौ लग जाता है, उस व्यक्ति का लौ लग चुका था, उस साधक का। वो गुरु महाराज के भंडारे में और वहां पर आश्रम पे कार्य किया करता था। कार्य करने के दरमियान उसको किसी भी दिन भर पेट भोजन नहीं मिलता था। अब आप लोग सोचे, अगर हम लोग जाकर गुरु महाराज के सानिध्य में रहकर अगर काम करना शुरू करें और सेवा करें सुबह से शाम तक, और गुरु के आदेश निर्देश पर चले और साधन वजन करें, और भर पेट जब भोजन नहीं मिले तो हम लोग क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ना कि ये सब बेकार है, ही तो ये बेकार है। लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कहता था। वो कहता था कि जो गुरु की मौज। लेकिन एक दिन उससे भी नहीं रहा गया, तो जाकर गुरु महाराज के सानिध्य में बैठकर कहा कि हे गुरु महाराज, मेरा पेट नहीं भरता है, हमारी इच्छा है कि हमारे पेट भर जाए। तो गुरु महाराज तो सब जानते थे। उन्होंने कह दिया कि तुम तो ऊपरी लोक में जाते हो, वहां के अधिकारी से जाके बोलो कि हमारी पेट क्यों नहीं भरती है, मेरा पेट क्यों नहीं भरता है, आप लोग बताएं मुझे। वो गया ऊपरी लोक में, जब साधना पर बैठा तो ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद पूछा कि हमारा पेट क्यों नहीं भरता है। वहां के अधिकारी ने बताया कि देखो बच्चों, तुम्हारी आयु 20 साल अभी बची हुई है, 20 साल अभी तुम्हें जिंदा रहना है, और 20 साल के अंदर में 2 बोरी अनाज तुम्हारे खाते में लिखा हुआ है। अब तुमको आधी रोटी 1 टुकड़ा देंगे नहीं तो 20 साल हम कैसे चलाएंगे, कहां से रहेंगे ना। सुनकर बेचारा वापस आ गया, उसके पास जवाब नहीं था। जब गुरु महाराज के पास आया, गुरु महाराज देखे तो बोले कि क्या गए थे? जी सरकार। क्या हुआ? तो देखिए सरकार, ऐसे ऐसे उन लोगों ने बताया। तो तुम क्या बोले? तो बोले कि हम तो कुछ नहीं बोले, वापस चले आए चुपचाप से। फिर गुरु महाराज बोले कि देखो, इस बार जाना ऊपरी लोक में, उससे कहना कि हमारी जो 2 बोरी हमारे खाते में है, वो दोनों बोरी आज ही दे दो मुझे आज ही वो दोनों बोरी दे दो। वो गया ऊपर। जाने के बाद में कहा वहां के अधिकारी से कि देखो प्रेमी, आप ये जो 2 बोरी हमारे खाते में है, ये दोनों बोरी आज ही दे दो, कल की चिंता आप छोड़ो। तो उसने कह दिया, तो समझ गया ऊपर वाला कि गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गया ये तो, और उसने उनको फोड़ने का प्रयास किया उस साधक को, और कहा कि अरे गुरु घंटाल के चक्कर में पड़ गए और ले जाओगे, दोनों बोरी एक ही दिन में खिला उला के सबको बंटवा देंगे, कल से तुम भूखे मरने लगोगे। लेकिन ये तो साधक था, गुरु का आदेश था। गुरु के आदेश के पालन पर चलने वाला व्यक्ति कभी ठोकर नहीं खा सकता है। इस बात को आप लोग नोट कर लें। ठोकर लगेगी, ठोकर लगेगी। अगर आप गुरु के आदेश में जा रहे हैं, कहीं ठोकर लगा तो 84 हम लोगों को भोगना है, तो उस ठोकर में आप ये समझ कर चले कि बहुत बड़ा हादसा होने वाला था, जो मामूली ठोकर के रूप में गुरु महाराज ने बदल दिया। तो उसको तकलीफ मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कुछ हुआ नहीं। तो उसने वहां से जब आया 2 बोरी लेकर के, तो गुरु महाराज के पास चला गया। गुरु महाराज कहे कि 2 बोरी लिया है? जी सरकार। तो ये दोनों बोरी को पूरी रोटी बनवा कर गरीब में जाकर बंटवा। जो उसने कहा था वही गुरु महाराज ने आदेश कर दिया। इसको तो कहीं भी विचलित होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा साधक था और गुरु भक्त था, और गुरु में लीन रहने वाला व्यक्ति कहीं हिलता डोलता नहीं है। उसको सिर्फ गुरु ही दिखाई पड़ते हैं, गुरु का वचन ही दिखाई पड़ता है, गुरु का आदेश ही दिखाई पड़ता है। और गुरु के आदेश पर उसने दोनों बोरी अनाज को बनवा करके, रोटी बनवा के, पूरी बनवा करके गरीबों में बांट दिया। जब उसने गुरु के आदेश पर 2 बोरी बांट दिया, तो 10 गुना कितना होता है? 2 बोरी का 10 गुना 20 बोरी हो गया। तो गुरु महाराज ने उसको 20 बोरी दे दी। 20 बोरी जब मिल गया, तो उसने देखा कि अरे हमारे पास 20 बोरी, 2 बोरी के हटाए थे, फिर 20 बोरी आ गया। तो जाके गुरु महाराज से बोला, गुरु महाराज मेरे पास 20 बोरी अनाज आ गया। तो
बोले कि आ गया तो क्या करना है, फिर इसको बनवा दो, फिर बांट दो। फिर बांट दिया। फिर 20 बोरी का 200 बोरी आ गया। कहता है कि सरकार मेरे पास 200 बोरी आ गया, आप क्या करें? बोले फिर बनवा के बांट दो। ऐसे करते करते उसके पास हजारों बोरी की छलनी लग गई। उसको मुनीब और दीवान रखना पड़ा कई कि इसका लेखा जोखा करते रहो, कितनी बोरी आ रही है और कितनी बोरी जा रही है, और अनावरत गरीब को भोजन कराते रहो, अब बोरी घटेगा नहीं। और जब ऊपरी लोग में जाके कहा कि देखो आपने बताया था कि 2 ही बोरी है हमारे 20 साल की आयु में, आज हमारे पास इतना अनाज है, इसी गुरु महाराज के आदेश से और गुरु महाराज के सानिध्य में रहने से, गुरु के वचन पर चलने से आज मेरे पास इतनी बोरी हो चुकी है कि उसको लेखा जोखा रखने के लिए आदमी और स्टाफ कहीं रखे हुए हैं हम। तो ये गुरु महाराज की दया, गुरु महाराज के आदेश पर चलने से आपको ये लाभकारी होता है। ये गुरु महाराज ऐसे वैसे गुरु नहीं है, ये वो गुरु महाराज है जो पल में पर्वत को राई कर दे और पल में चाहे तो दरिया को नाला कर दे और नाला को दरिया कर दे। ये गुरु महाराज के इनके पास पावर और शक्ति भरी हुई है। 1952 से थोड़ा सा गुरु महाराज का इतिहास हम लोग सुना देते हैं। समय कितना हुआ? 1952 से गुरु महाराज स्वामी जी महाराज नामदान देना शुरू किए। 1952 से जब उन शरीर छोड़ने लगे तो उन्होंने अपने जगह पर स्वामी जी महाराज को, जो बड़ा तस्वीर है, स्वामी जी महाराज को उन्होंने आदेश दे गए और आदेश क्या दिए कि देखो बच्चों, मैं तुम्हें कुछ दे के जा रहा हूं और जितना हो सके सबको बांट देना, सबको बांट देना। बहुत से लोग यहाँ पर भ्रमित हैं कि आज गुरु महाराज जिंदा हैं, स्वामी जी जिंदा हैं, लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं। जो आया है वो जाएगा, जो फला है वो झरेगा, जो हरा है वो सूखेगा, जो जिंदा है वो मरेगा। ये सृष्टि की रचना है। चाहे भगवान राम आए, चाहे भगवान कृष्ण आए, सभी आए और चले गए। किसी को रहना नहीं है, किसी को अमर लिखाकर नहीं आता है। जब भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु की वरदान प्राप्ति थी, उन्हें भी शरीर त्यागना पड़ा। हम और आप किस खेत की मूली हैं? तो जब बाबा जी को आदेश मिला, इन्होंने बताए कि देखो बच्चों, बहुत से बहुत होगा तो मैं भी 50 साल तुम लोगों को सत्संग सुना देंगे। फिर बाद में बोले हुए कि 50 साल नहीं, 60 साल तक श्वासों की बचत करेंगे और 60 साल तक तुम लोग को सत्संग सुना देंगे। ये लिखा हुआ है, बुक मेरे पास पॉकेट में है। कोई अगर सुनने, जो भ्रमित लोग हैं वो लोग आकर पढ़ सकते हैं। 60 साल तक, तो 1952 से 60 साल 2012 में पूरा है। और 2012 में गुरु महाराज शरीर छोड़ दिए। शरीर छोड़ने से 5 साल पहले 2007 में बाबा उमाकांत के लिए उन्होंने इजाजत दे गए। बोले कि देखो बच्चों, मैं बुरा हो चला हूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, अब काम हो नहीं पा रहा है, इसलिए ये इनको पहचान लो, इनको पहचान लो। इनकी दफ्तर 24 घंटा खुली रहती है। जो मुझे देना चाहते हो वो इनको दे देना, मुझ तक पहुंच जाए। कितनी बड़ी आदेश है। और स्वामी जी महाराज बोले कि नए को नामदान देंगे, पुराने की संभाल करेंगे, और वो आज भी कर रहे हैं। बचे हुए कार्य को पूरा करने का संकल्प कर चुके हैं। आज आप लोग विश्वास करें ना भी करें, और मीडिया में आप देख सकते हैं 32 देशों में जय गुरुदेव का झंडा गाड़ दिए हैं। 32 देशों में जो कार्यक्रम आज इस घर में चल रहा है, दशरथ चौहान के घर पर चल रहा है, ये 32 देशों में, विदेशों में यही कार्यक्रम अनावरत चल रहा है। सबके यहाँ यह गुरु पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। कितनी बड़ी दया है। हमारे और आपके कहने से कोई नहीं करने वाला है, कोई नहीं करेगा। लेकिन जो समर्थ गुरु होते हैं वो कहते हैं कि देखो बच्चों, हम तो कोई भी काम किसी से करा सकते हैं। भूत प्रेत, ईंट पत्थर, किसी से, गाछ वृक्ष, किसी से हम अपना काम करा सकते हैं। लेकिन सोचता हूं कि तुम्हारा क्या होगा।
तुम्हारा क्या होगा सोचता हूं। जैसे जब महाभारत शुरू हुआ उस समय अर्जुन को बोले श्री कृष्ण कि अब क्या देख रहे हो, शुरू करो, उठाओ गांडीव और युद्ध शुरू करो। अर्जुन जब गांडीव उठाते हैं तो देखते इधर चाचा है, इधर मामा है, इधर काका है, इधर दादा है, इधर नाना है, सबको देख करके गांडीव पटक दिए। बोले कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। लाख समझाने के बाद इतिहास साक्षी है 4 दिनों तक कार्यक्रम रुक गया था, युद्ध नहीं हुआ। फिर अंत में श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं तो चाहूं तो अभी का अभी जिसको चाहूं उसको अर्जुन बना दूं, लेकिन सोचता हूं कि तुम्हारा क्या होगा, तुम किस घाट लगोगे। फिर भी अर्जुन बोला कि नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। फिर अंत में श्री कृष्ण बोले कि यहीं बैठ जाओ। अब बैठ करके थोड़ी सी दया करके उनके दिव्य दृष्टि को खोल दिया। जब दिव्य दृष्टि खुली तो वो देख रहे हैं ये तो श्री कृष्ण ही सब कुछ कर रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं, सारा सुदर्शन चक्र चल रहा है, सब मरे पड़े हैं। तब उठे इनकी जब तबीयत खुल गई, इनकी बुद्धि खुल गई, भ्रम दूर हो गया, तो उठे और बोले युद्ध शुरू किए और युद्ध का परिणाम इनके पक्ष में आया। तो इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण वहां पर बोले कि मैं जिसको चाहूं उसको अर्जुन बना दूं, उसी प्रकार से महाराज जी भी आज कह रहे हैं कि मैं जिससे चाहूं उससे कार्य करा सकता हूं, गुरु के मिशन को पूरा कर सकता हूं। लेकिन ये भी सोचता हूं कि हमारे शिष्य, हमारे बच्चे क्या करेंगे, ये किस घाट लगेंगे, ये जब ऊपरी लोक में जाएंगे तो इनसे जब गुरु महाराज सवाल करेंगे तो ये लोग क्या जवाब दे पाएंगे, कैसे जाएंगे। क्योंकि देखिए जब गुरु महाराज कोई कार्य देते हैं, कोई काम हम लोग को सौंपते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग का कर्म कर्जा कटता है। जो 84 भोग के आए हैं, कुत्ता, बिल्ली, सियार, ऊंट, हाथी जो बन के आए हुए हैं, जो लोगों का नुकसान किए हुए हैं, वो सब ये 84 ये मनुष्य शरीर में ही हम लोगों को भोगने का रास्ता मिलता है। मनुष्य शरीर में ही भोगने का रास्ता मिलता है। इसलिए देखिए प्रेमियों, निचोड़ अब आते हैं, ज्यादा देर नहीं बोलना है क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा कार्यक्रम करना भी नहीं है। आप लोगों से ये नम्र निवेदन है, और राम बाबू नए हैं, उनको अगर सुबह में समय हो तो आप लेकर के आने का कोशिश करें प्रभात फेरी में। प्रभात